कावड़ कला राजस्थान की एक पारंपरिक कला है। ये कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें लकड़ी के बने पोर्टेबल मंदिरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मंदिरों को कावड़ कहते हैं। कावड़ कला में लकड़ी के पैनलों पर देवी देवताओं, स्थानीय नायकों, संतों और संरक्षकों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। कावड़ कला से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। 1. कावड़ कला की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। 2. कावड़ कला में बधाईगिरी, कलात्मकता और कहानी सुनाने का हुनर एक साथ दिखता है। 3. कावड़ शब्द हिंदी के किवाड़ शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लकड़ी का दरवाजा। 4. कावड़ कला को बनाने का काम राजस्थान के बस्सी गांव के सुथार समुदाय के पास है। मैं निकुल और मैं केवी कैरपुरम से हूँ और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं कावड़ आर्ट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। कावड़ आर्ट इज बेसिकली आर्ट फॉर्म फ्रॉम राजस्थान and it is a very old art form. We don't find this art form anymore because no one is interested in it. So my whole aim is to explain and is to bring back this art form because it is important to revive art forms such as this because it will integrate a lot of our chapters that is in 10th, 9th or any class in such art form. So this here is the story of Shri Krishna and how he was born. Because I am thinking that this has the many folds. Yes. So each fold has each story. It uncovers each story. So as per the story starts, आज संपूर्ण मथुरा नगरी सुंदर से सजी हुई थी। आज संपूर्ण मथुरा नगरी सुंदर से सजी हुई थी और क्यों ना हो, क्योंकि आज जो राजा अग्रसेन की पुत्री देवकी और वसुदेव का विवाह जो हो रहा है। विवाह होने के बाद जब कंस देवकी को विदाई करने जा रहा था, तब ऊपर से एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, सावधान हो जाइए, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा। ये सुनते ही क्रोध से उठा कंस देवकी को मारने का प्रयत्न किया, परंतु वसुदेव ने कंस को एक वचन दिया कि जब भी देवकी एक बालक को जन्म देगी, मैं उस बालक को तुम्हें सौंप दूंगा। इस बात पर कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ देगा। समय गुजरता गया और आखिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और वादे के मुताबिक वसुदेव ने उस बालक को कंस को सौंप दिया। बाहर घना अंधेरा था और जोर से वर्षा हो रही थी। ऐसे एक स्थिति पर भगवान धरती पर अवतार लेता वसुदेव और देवकी अपने 8वां पुत्र को देखकर चकित हुए। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। मैं बोले, हे भगवान, आप इस धरती को रक्षा करने आए हैं, परंतु जैसे ही कंस आपके जन्म के समाचार सुनेंगे वे आपकी हत्या करने आ जाएंगे। तब महाविष्णु बोले वृंदावन की यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया है, उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे वहाँ सौंप दिया जाए। वे दोनों दुखित थे, परंतु श्री कृष्ण को वहाँ तक पहुँचाने की तैयारी आरंभ की। यमुना नदी वृंदावन तक पहुँचने के लिए उन्हें यमुना नदी पार करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि कैसे इस नदी को पार किया जाए। मैं बोली, भगवान मुझे एक रास्ता दिखाइए। नदी एक रास्ता बना देता है और वे दोनों सुरक्षित नदी के उस पार पहुँच जाते हैं। वहाँ से वे चल पड़े और आखिरकार नंद और यशोदा मैया का घर पहुँच जाते हैं और वहाँ वसुदेव श्री कृष्ण को वहाँ सौंप देता है और उस दिन से हमारा श्री कृष्ण वृंदावन के यशोदा मैया और नंद का प्यारा सा नंदलाल बनकर रहने लगा। The end.